हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अर्थ आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 99% लोग लॉस ही करते हैं, किंतु 1% किस प्रकार से और कैसे नियमों का पालन करते हैं उनकी बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप लोगों ने लॉस किया है तो आपने उन नियमों का उल्लंघन किया, तो हम अपने उन नियमों के द्वारा अपनी गलती और अपने अभ्यास और अनुभव से आप लोग अपने गलतियों को पहचान सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई कार्य करते हैं, अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो आपने वो काम आपने किया ही क्यों, इसमें आपकी स्वयं की गलती है। तो इन चीज़ों से हमें अपने अभ्यास और अनुभव के द्वारा हम अपनी गलतियां को पकड़ने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है उसमें उसकी गलती होती है, किंतु वो अपनी गलती मानता ही नहीं, तो इससे उसका अभ्यास नहीं, वो और भी लॉस में जा सकता है। इसके लिए आपको अपने अनुभव के साथ अपने लॉस भी स्वीकार करने होंगे। तो इन चीज़ों का रीजन और अभ्यास क्या होता है ये हमारे मानसिक पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग लोग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लॉस भी बड़े होते हैं। तो सबसे पहले आपको आने से पहले अपने आप को और स्वयं की और घर की परिस्थितियों को देखकर आपको कोई भी कदम उठाना है, क्योंकि आपको इसमें हार का सामना करना तय है, किंतु इन चीज़ों को हमें अपने अभ्यास और अनुभव के द्वारा उन चीज़ों पर सुधार जरूर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को किस प्रकार से और कैसे उन गलतियों की चीज़ों को समझना है, क्योंकि जब तक हम स्वयं की गलती नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपनी सोच और अभ्यास को बदलना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम स्वयं को बदलेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले उन गलतियों के बारे में सीखना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक हम कोई भी कार्य सही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी गलती क्या होती है और हम तो सबसे पहले आपकी गलती स्वयं ही आपको पता होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आप मार्केट में किस तरह से आए हैं, ये आपकी पहली गलती है। कहने का अर्थ ये है कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लालच दिए जाते हैं, तो हमें अपने लालच को भी नियंत्रण और अभ्यास के अनुमति देनी होगी। कहने का अर्थ ये है कि ऑप्शन पर लालच आपका समय के अनुसार होता है, किंतु इन चीज़ों को हमें ऑप्शन अपने अनुभव और ज्ञान से सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने अनुभव को चीज़ों से सीखेंगे नहीं तब तक हमें कुछ नहीं पता होगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें लालच को कंट्रोल करना है। आपको आपका लालच उतना ही होना चाहिए जो मार्केट आपको आसानी से दे सके, ना कि आपकी डिमांड ज़्यादा हो, क्योंकि लालच की वजह से भी हमारे ट्रेडिंग में लॉस होते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें अपने आप को एक लालच से नियंत्रित दूर रहना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हम जीवन में कुछ भी करने के काबिल नहीं बचेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आपको कम से कम सबसे पहले जो ट्रेड मूव देते हैं उनके परसेंटेज पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। जितने मूव देते हैं उससे आपकी डिमांड आधी या आधी से कम होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड हमें मूव देगा तो उससे पहले हमारी डिमांड इतनी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने लालच को कंट्रोल करेंगे नहीं तब तक हम जीवन में कोई भी कार्य करने के काबिल नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने आप को और अपने तरीक़ों को चेंज करना होगा, क्योंकि बिना बदलाव के हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन के अनुसार नहीं होगा। तो इन चीज़ों से हमें सबसे पहले अपने चीज़ों को बेसिक चीज़ों को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को और एक बेसिक तरीके से मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारे मानसिक और शारीरिक चीज़ें हमारे नियंत्रण पर नहीं होंगी। इसीलिए हमें अपने मन को और कुछ बेसिक पॉइंटों को
एक सही तरीके से हमें जानना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक सही नियंत्रण पर यूज नहीं कर पाएंगे, खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हमारे जीवन में कठिनाइयों का संघर्ष बना रहेगा। तो इन चीज़ों से हमें सबसे पहले ये जानना है कि ट्रेडिंग करते समय आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे जीवन में सबसे पहले हमें 5 चीज़ों पर अगर हम नियंत्रण कर लें तो हमारे लॉस के चांस बहुत ही कम होंगे। किंतु हमारे ये चीज़ें पॉइंट तो नॉर्मल होते हैं, किंतु उन पॉइंट को हम फॉलो नहीं कर पाते। कहने का अर्थ है कि हम कोई नियम को नियंत्रण पर नहीं रख पाते, इसीलिए हमारा लॉस का कारण होता। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सी वे नियम होते हैं जिससे हम अपने आप को और एक सही नियंत्रण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है कि आप जो कैपिटल यूज कर रहे हो वो कैपिटल आपका ही होना चाहिए, ना कि दूसरों का और ना कि लोन का, क्योंकि ये चीज़ें आपके मानसिक को बहुत ही बेकार बना सकती हैं। ये चीज़ें आपकी सही नहीं होंगी तब तक आप खुद को नियंत्रण और एक सही माइंड सेट से चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये नियम अपनाना है कि आपका जो कैपिटल यूज कर रहे हो वो कैपिटल आपका खुद का होना चाहिए। अगर वो चला भी जाए तो आपको कभी भी उसका पछतावा ना हो, क्योंकि यही चीज़ें हमें खुद को और स्वयं को मजबूत बनाती हैं। क्योंकि ये चीज़ें हम जब तक अपने माइंड सेट से एक सही नॉलेज नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें अपने कैपिटल को किस प्रकार से और कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक सही माइंड सेट से खुद को यूज नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। तो सबसे पहले हमारा पहला नियम यही है कि हम अपने कैपिटल को हमेशा 100% का आपका है तो आप हमेशा अपना 10% ट्रेडिंग अकाउंट में रखें और बाकी 90% आपके सेविंग अकाउंट में सेव रहे, क्योंकि वो 90% जब तक आपके सेविंग में रहेगा तब तक आपका एक साइकोलॉजी सही तरीके से आप मार्केट में खुद को काम करने की काबिल बना पाएंगे। जिस दिन आपका 90% कम होने लगेगा सेविंग अकाउंट में, उसी दिन से आपके साइकोलॉजी ख़राब होने लगेगी। इसीलिए हमेशा आपको अपना कैपिटल का 10% ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है। अब अगला नियम मेरा ये है कि दोस्तों कि दूसरा नियम हमें ये नियम रखना है कि जो भी प्रॉफिट हमारा होगा वो प्रॉफिट हमें तुरंत ही विड्रॉल करना है, क्योंकि जब तक हम विड्रॉल नहीं करेंगे तब तक हम अपना कैपिटल का सही यूज और विड्रॉल ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हम कभी भी मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। अगर आपको मार्केट में टिकना है और आपको काम भी करना है तो आपको अपना कैपिटल का 10% ट्रेडिंग अकाउंट और डेली विड्रॉल, मतलब आपका प्रॉफिट जब हो तो आप उस प्रॉफिट को तुरंत ही विड्रॉल कर लें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम मार्केट में टिक पाएंगे। तो इन्हीं अनुभव से हमें अपने सही चीज़ों को यूज करना है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें यूज नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। साथ ही हमें सबसे पहले अपने लालच को भी कंट्रोल करना चाहिए कि हमें 7 या 8% आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप तुरंत ही विड्रॉल मतलब प्रॉफिट तुरंत ही बुक कर लें। और साथ ही हमें सबसे